हमारा टॉपिक मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। उसके अंदर आज हम 3 राजाओं की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में चंद्रसेन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चंद्रसेन के आगे के राजा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सूर सिंह। ठीक है, एक पढ़ेंगे गज सिंह। और गज सिंह के 2 पुत्र हुए, एक का नाम अमर सिंह और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। आज हम इतने पढ़ेंगे। ठीक है, सूर सिंह की कोई बात नहीं है, मेवाड़ अभियान के समय खुर्रम के साथ था, बस इसकी इतनी ही बातें हैं। ठीक है, हम गज सिंह की बात करते हैं। तो गज सिंह की कोई बात नहीं है, हम इतिहास में जो चीज महत्वपूर्ण है हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इसकी एक प्रियसी थी अनारा बेग नाम करके। ठीक है, अनारा बेग नाम की थी। ये एक दिन क्या कहते हैं कि महल के अंदर बैठे हुए थे गज सिंह और अनारा बेगम। तो उसी समय जसवंत सिंह था ना, जसवंत सिंह, वो इनको देख लेता है। तो कि दोनों को एक साथ में, तो इनका जो अनारा बेगम थी उसका ये सम्मान करना चालू कर देता है। यानी कभी सुबह जल्दी उठेंगे तो चाय भी पिला दी, पानी भी पिला दिए, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग भी बोल रहा है। क्योंकि ये दोनों भाई थे ना, गज सिंह के 2 पुत्र थे, और एक तो अमर सिंह और एक जसवंत सिंह। आपको बता दिया मैंने। जो अमर सिंह था थोड़ा उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। और उसी के बाद जसवंत सिंह थोड़ा चालाक टाइप का आदमी था। तो क्या कहते हैं कि अनार बेगम को इसने तब देखा तो इसे इसके जूते चप्पल जो इसको देने लग गया था। भाई मम्मी ये जूते चप्पल ये रखे, वो बोल रहे कि आप तो मेरी माँ समान हो। जसवंत सिंह बोलता है अनारा बेगम से, तो एक बेटा माँ के जूते चप्पल नहीं रख सकता क्या? और उसके बाद क्या कहते हैं कि धीरे धीरे इससे खुश रहने चालू हो गए, प्रसन्न रहने लग गई। और गज सिंह है, और गज सिंह राजा किसको बनाना चाहता था? अमर सिंह को बनाना चाहता था। ठीक है, अमर सिंह को क्या राजा बनाना चाहता था। उसी के बीच में कहते अनारा बेगम जाती है और गज सिंह से बोलते कि मैं आपसे कोई चीज मांगू, तो बोलते मांगो, क्योंकि मना तो नहीं करोगे? तो नहीं करूंगी। गज सिंह ने बोला कि नहीं करूंगा मना, बता क्या चाहिए तेरे को। अनारा बेगम से बोल के देखो जसवंत सिंह है ना बहुत अच्छा है, जो कहा हाँ पता है, सबकी सुनता है, हाँ ये भी पता है, जो आप राजा इसको बना दो। तो ये क्या करता है कि बातों में आकर अनारा बेगम की में, तो राजा किसको बनाता है? जसवंत सिंह को। क्योंकि राजा अमर सिंह ही बनता, पर अमर सिंह नहीं बना। इसके पिता ने किसको बना दिया? जसवंत सिंह को बना दिया। क्योंकि इसका स्वभाव अमर सिंह का थोड़ा उग्र टाइप का था। जब ये क्या कहते हैं कि सबसे पहली बात ये महिलाओं के उसमें रानीवास में नहीं जाता था किसी से भी मिलने के लिए, पर ये कभी जाता भी था तो ये सीधा किसी से दुआ सलाम नहीं करता था, सीधा अपने काम से आना, काम से जाना था इसको। पर क्या कहते हैं कि जसवंत सिंह है ये चालाक टाइप का इंसान था। तो ये अनारा बेगम को क्या कहते हैं कि अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन सामने देना चालू कर दिया कि मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। और अमर सिंह थोड़ा उग्र स्वभाव का था, इसीलिए क्या कहते हैं कि राजा कौन बन गया? राजा बन गया जसवंत सिंह। और अमर सिंह था जो चले गया शाहजहां के पास। उस समय राजा कौन था? शाहजहां। शाहजहां के पास ही चला गया, और शाहजहां ने इसको बोला क्या तुम लड़ाई तो करो मत, दोनों भाई ले अमर सिंह, मैं तेरे को नागौर की क्या दे रहा हूँ, जागीर दे रहा हूँ, तू नागौर में रह ले। ठीक है, अब हम अमर सिंह की बातें करेंगे। अमर सिंह की क्या क्या बातें? अमर सिंह के खाली इतिहास में एक ही बात है, मतीरे की राड। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया अमर सिंह कहाँ पर चला गया। अब शाहजहां के पास चला गया, और शाहजहां ने इसको क्या दिया? तो बोलिए शाहजहां ने इसको नागौर की जागीर दी थी। और हाँ, आप सबको इतना पता है कि जब कोई राजा जागीर देता है तो उसका टैक्स तो उसको देना होगा, है ना? टैक्स तो देना होगा उसको। अमर सिंह था जो शाहजहां ने उसको नागौर की जागीर दी थी। हाँ, तो जागीर का टैक्स बनता है तो टैक्स भी देना होगा, ये बात बिल्कुल जी क्लियर है। तो ये टैक्स लेने के लिए क्या कहते हैं कि एक दिन शाहजहां था ना जो 15 दिन तक, ये 15 दिन से ऊपर काफी दिन तक क्या कहते हैं कि यहाँ पर एब्सेंट रहता है शाहजहां के दरबार में।
हाँ, और क्या कहते हैं कि इसका साला था सलावत खान, सलावत खान। ठीक है, अब सलावत खान है ना, जो शाहजहां से बोलता है कि जीजू जी, जीजू जी, क्योंकि इसका जीजा लगता था, बोला जीजू जी। उन्हें बोला बोलो। क्या कहते हैं कि जो अमर सिंह हैं, आपने जिसको नागौर की जागीर दी हुई थी, वो तो क्या कहते हैं काफी दिन से एब्सेंट, और 15 दिन से ऊपर हो गए, टैक्स भी नहीं दिया, क्योंकि टैक्स तो महीने पे दिया जाता था, तो 15 दिन ऊपर हो गए। अब क्या करें, ये चाहता है शाहजहां इससे बोलता है कि ऐसा कर, वो कहाँ पर बैठा है, तो नागौर में है, तो वो तो फटाफट नागौर जाओ टैक्स लेके आए, क्योंकि रुपये तो लेके आ। अमर सिंह के पास जाता है। अमर सिंह, अब आपको पता है घर में व्यक्ति अलग रहता है, अलग कपड़े में रहता है, और क्या कहते हैं कि बाहर अलग कपड़े में आते हैं। जैसे शादी ब्याह में तो आप कोट पैंट ही पहन के जाओगे, और घर में आप कच्चे बनियान में भी रह सकते हो, ठीक है, टी शर्ट में भी रह सकते हो, कच्चे में भी रह सकते हो, ऐसी बात है। ठीक है, घर में ऐसे ही बैठा था, अब मूड फ्रेश था इसका एकदम से। और ये कहाँ पर आता है, अमर सिंह के पास आके अमर सिंह से सलावत खां बोलता है रुपये दे टैक्स। जो किसने भेजा है, ये कि जीजा जी ने भेजा है। जीजा जी कौन है, शाहजहां ने। अच्छा, यार कौन कोई रुपया हो क्या मेरे पास, जा भाग जाए यहाँ से, यार देखे ना, तेरा जीजा का दोनों का दूंगा मैं। तो इनको क्या करके भगा दिया। ठीक है, लताड़ लगा के अमर सिंह ने सलावत खां को भगा दिया। और ये बात शाहजहां के पास पहुंची, शाहजहां इसको बुलाकर और काफी दिन बाद आता है। तो आने के बाद क्या कहते हैं कि सलावत खान है ना, जैसे ये, मैं आपको यहाँ पर मैप बना के समझाता हूँ। ये शाहजहां बैठा है यहाँ पर, और इसके दरबारी बैठे हैं, और यहाँ पर एक दरवाजा था जिससे घुसा था अमर सिंह आगरा के। ठीक है, ये दरवाजा हो गया बुखारा। ठीक है, बुखारा दरवाजा नाम करके नाम दरवाजा था। उसके बाद ये इसी दरवाजे से आता है, और यहीं पर क्या कहते हैं कि सलावत खां बैठा हुआ था, सलावत खां से इसने उटपटांग बोला हुआ था, तो सलावत खां के दिमाग में थी, और अमर सिंह के भी दिमाग में थी कि कहीं ना कहीं मैं तेरे को वो करूंगा, टाकूंगा। तो क्या कहते हैं कि जैसे घुसा ये तब सलावत खां, तो सलावत खां के पास से जैसे ही निकला, तो सलावत खां बोला, कौन आ गया, गंवार आ गया। गंवार, गंवार का भी ये याद है, बोला गद्दा आ गया। तो अमर सिंह ने क्या कहते हैं कि अपनी कटार निकालकर इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इसको कटार का धनी भी हम बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही क्या कहते हैं कि अब इसको पता लग गया भाई, मैंने क्या कहते हैं कि शाहजहां के उसको मारा है, किसको, साले को मारा है। साला क्या कहते हैं कि साली आधी घरवाली, तो क्या कहते हैं कि साला आधा घरवाला होगा फिर तो, मेरे हिसाब से जो व्याख्या चल रही है। तो भाई साहब क्या कहते हैं कि अभी आज इसके आधे घरवाले को मार दिया, अब यहाँ से भागू या इसको मारू। तो जैसे ही क्या कहते हैं कि अमर सिंह जाता है और वहां पर हमला करता है सीधा शाहजहां के पास। शाहजहां क्या कहते हैं कि अपने उस पे बैठा था तख्त पे, तख्त से गिर के उल्टा घुसता है, क्योंकि पीछे गेट था। तो जैसे ही पीछे घुसता है, तो ये कहां पर आ जाता है, महिलाओं के रनिवास में, हरमों में आ जाता है। कौन, शाहजहां। और यहाँ पर किसके कपड़े पहन लेता है आके, महिलाओं के बचने के लिए। और जब वो कटार था, कटार से इसने मारा, शाहजहां की तरफ मारने के लिए भागा, तो क्या कहते हैं कि कटार थी जो किसमें घुस गई, एक पिल्लर में घुस गई, कि वो आज भी आगरा के महल में है, आप देख के आना जाओ तो। ठीक है, तो शाहजहां क्या कहते हैं कि उसको पता था ये राजपूत है, और राजपूत महिलाओं का सम्मान करते हैं, और ये कमरों में नहीं आएगा, हरम में। क्योंकि जैसे ही आज हमारे पापा हैं, वो जेठ हैं किसी के, तो वो कहते हैं घर में भी जाएंगे तब सिंगल दे के जाते ऐसे करके। ये हमारे पहले के टाइम का सिंगल था, आज भी है, कई गाँव में है, कई में नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। वैसे क्या कहते हैं कि ये भी क्या कहते हैं कि अब तो घुस नहीं सकता था अंदर। तो फिर ये क्या कहते हैं कि इसको पकड़वा दिया जाता है अमर सिंह को दरबार के अंदर ही। जैसे ही पकड़वाया जाता है, तो इसका क्या कहते हैं कि एक दोस्त था, वो कहता है कि इधर अमर सिंह तू यहाँ से कूद जा। और अमर सिंह के घोड़े का नाम था बादल। घोड़े का नाम क्या था, बादल, घोड़े का नाम। इसको याद रखना, घोड़े का नाम क्या था, बादल था। ठीक है, बादल से कहां पे कूदता है, घोड़े से आगरा के किले से कूदता है। ठीक है, वो आपको अमर सिंह की हमेशा फोटो किले से कूदते हुए सफेद घोड़े के साथ दिखेगी आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में। ठीक है, फिर शाहजहां आता है, और शाहजहां देखने के बाद बोलता है इस दृश्य को कि अमर की कमर में कहाँ की कटारी थी।
पाव भर लोहे से पातशाही हिला दी, होती शमशीरी तो छिनाए लेता आगरा। यानी शाहजहां बोलता है अमर की कमर में कहाँ की कटारी थी, पाव भर लोहे से पूरी बादशाह हिला गया, होती शमशीरी तो छिनाए लेता आगरा। यानी अमर की कमर में कहाँ की कटारी थी, जो पाव भर लोहे से पूरी संतलत को हरा गया, तो मैं पकड़ में नहीं आया, नहीं तो मेरे को मार दे। ठीक है बच्चों। और होती शमशीरी तो छिनाए लेता आगरा, यानी तलवार होती तो आज पता नहीं क्या होता। अमर सिंह भागता है और अमर सिंह को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है इसके सालों की सहायता से, अर्जुन सिंह की सहायता से, तो इसको यहीं पर मार दिया जाता है यार। ठीक है। फिर इसके साथ ही कैसे भी इसको नागौर लेके आते हैं, नागौर में इसकी 16 खंभों की छतरी है। 16 खंभों की क्या है, छतरी है खंबे की। कहां पर है गुरुजी, नागौर में है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये तो इसकी जो संतलत की वो थी बातें हो गई। ठीक है। अब हम आगे की बातें करते हैं। आगे की में क्या है गुरुजी, अरे आगे की भाई क्या आएगी, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। इसका भी क्या कहते हैं कि इसकी एक राड फेमस है। राड का मतलब होता है छोटी मोटी झड़प या लड़ाई। ठीक है। जो मोहल्लों में होती है ना, जो फिर महिला देखने जाती है सबसे पहले, वो वाली लड़ाई। ठीक है। क्या कहते हैं, एक इसकी राड फेमस है जिसको बोलते हैं मतीरे की राड। मतीरे की राड कब होती है गुरु जी, 1644 ईस्वी में। ठीक है। और इससे 100 साल पहले हुआ था 1544 में ग्रीस में। ठीक है। किस किस के बीच में होती है, बीकानेर के शासक कौन, करण सिंह वर्सेस नागौर का अमर सिंह। नागौर का कौन गुरु जी, अमर सिंह। ठीक है। नागौर के अमर सिंह के कर्ण सिंह के बीच में होती है। ठीक है। इसके बाद बीकानेर में एक मतीरा हुआ जिसने फल कहां पे दिया, नागौर में दिया, मतीरा तरबूज टाइप का होता है। ठीक है। अब मतीरा लगा किसके, यहाँ पर बीकानेर के किसान के खेत में, और ना, और इसने फल कहां पे दिया, अमर सिंह के क्षेत्र में। ठीक है। बेल लंबी हो गई, वहां पर जाकर दे देती है, फल दे दिया इसने। अब क्या कहते हैं कि जिसके खेत में लगा उसने मतीरा चेक करा, अरे मतीरा तो पक गया, मतीरे को तोड़ने का दिन आ गया, मतीरा खाएंगे। उधर से नागौर का जो लास्ट खेत था बॉर्डर का किसान आता है, और किसान बोलता है कि नहीं मैं मतीरा नहीं दूंगा, मतीरा मेरी जगह में हुआ है, ये पर बेल मेरी में है, और यहाँ पर आके वो हो गया, फल दे दिया, तो मेरे को कुछ नहीं पता, ये फल मेरा है। तो ये धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। ठीक है। बातें पंचों बीच बीच में गई। पंच क्या फैसला सुनाए, फिर ये पंचों से धीरे धीरे बात राजा के पास गई, राजा से धीरे धीरे बात सेनाओं के पीछे गई, और दोनों में तो झड़प हो गई। अब देखो आप पंच होते तो आप क्या डिसीजन देते हैं, बकायदा बेल जिसके खेत में उसकी बेल है, और फल तो कहीं पर भी दे सकता है। ठीक है। ये बात सही थी, बीकानेर के जो राजा था कर्ण सिंह, उसके खेत से बेल उगती है, और फल कहां पर देती है, फल देती है गुरुजी नागौर में। तो अब सीधी सी बात है, जब आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, और चलो बाय चांस वो आपके पड़ोसी के घर जाके बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा आपका है लेकिन पड़ोसी का है। वैसे ही क्या कहते हैं कि बेल तो बीकानेर में लगी है, फल नागौर में दिया है, तो फल किसका होगा, सीधी सी बात है बच्चों। तो फल तो क्या कहते हैं गुरुजी, कर्ण सिंह का ही होगा, अमर सिंह का क्यों होगा, वो ही तो मैं आपसे बोल रहा हूं। इस बात को भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी मतीरे की राड यहाँ पर समाप्त होती है, और मैंने आपको वहां पर सारी बात बता दी थी। अमर सिंह की तो इतनी ही बातें हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जसवंत सिंह की। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जसवंत सिंह। ठीक है। जसवंत सिंह का जन्म बुरहानपुर में हुआ था। एक बात ये याद रखना, बुरहानपुर में जन्म। राजा बनता ही 12 वर्ष की आयु में, और जब इसके पिता की मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु,
यानी गज सिंह की मृत्यु होती है, मृत्यु यानी गज सिंह की, कॉमन सी बात है। तब ये क्या कहते हैं कि बूंदी ससुराल गया हुआ था, बूंदी में लड़की को ब्याहने के लिए गया था ये। यानी जसवंत सिंह का जन्म बुरहानपुर में होता है, राजा 12 वर्ष की आयु में बनता है, और गज सिंह की मृत्यु हुई तब ये कहां पर था, बूंदी ब्याहने के लिए गया था अपनी पत्नी को, ठीक है। और उसके बाद इसको शाहजहां अपने पास बुलाता है, कहते हैं तेरा पिताजी तो चालता गया बालक, अब तू बन जा जोधपुर का राजा। इसको जोधपुर का राजा बनाया, क्योंकि तू है छोटा सा बालक, टावर तो यूं हाँ हूं तो क्या करूं, क्योंकि तेरे साथ जाएगा एक इंसान और राज सिंह कुंपावत। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है किसी एग्जाम में, ठीक है। राज सिंह कुंपावत जाएगा जो आसफ का ठेकेदार था, आसोप का ठेकेदार था, यानी ठेकेदार नहीं ठाकर था, ठीक है। चलो कोई ना, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो ये इसको शाहजहां अपने पास रखना चालू कर दिया। इसको कभी आगरे की किलेदारी सौंप जाता था, किसी अभियान पे जा रहा है तो अपने साथ रखता था, दक्षिण अभियानों में अपने साथ रखता था, और ये बहुत अच्छा सेनापति बन के उभरा था बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बता दूं जसवंत सिंह का जन्म बुरहानपुर में हुआ, 12 वर्ष की आयु में ये क्या कहते हैं कि राजा बना। जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तब ये बूंदी आड़ाओं के अपनी पत्नियों को लेने गया था, और उसके बाद ही क्या कहते हैं कि तब इसको इसके पिता की मृत्यु होते ही जोधपुर से इसको कहां पर बुलाते हैं, आगरा बुलाता है शाहजहां, और राजा बना देता है। उसके बाद राम सिंह कुंपावत जो आसफ का ठाकर था उसको अपने साथ भेजता है, वो भी जोधपुर, ठीक है, इसके संरक्षण में। इसको लिख देना संरक्षण में, संरक्षण में। बात खत्म। अब इसके बाद अब क्या कहते हैं कि अब शाहजहां की बात करेंगे। अब हम शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध में इसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये बच्चों इसकी कॉमन सी बातें थी। अब इसके बाद हम शाहजहां को पढ़ते हैं, शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। अब शाहजहां के पुत्र थे 4। ये मेरे से बात का मानचित्र नहीं बना तो मैं आपको बताता हूं, सॉरी। इसने अपने 4 बेटों को 4 कोनों में पोस्टिंग दे रखी थी। बंगाल में तो मुराद को दे रखा था, सॉरी सूजा को, इधर तो सूजा था वेस्ट बंगाल में, यानी बंगाल साइड। तो गुजरात में पोस्टिंग थी किसकी, मुराद की, और दक्षिण में औरंगजेब की थी, और खुद के पास दारा रखा था इसने, दारा को बैठाया शाहजहां पे, ठीक है। अब शाहजहां की अफवाह फैलती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। पूरे आगरा में खलबली खलबली मच गई है, शाहजहां की तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और अंदर से बैठा हुआ शासन कौन संभाल रहा है, दारा संभाल रहा है। अब दारा संभाल रहा है, ये बात इनके पुत्रों के पास पहुंची। तो अब क्या कहते हैं कि अब मुगलों में सीधी सी बात कॉमन थी, भाइयों को मार के राजा बनेगा, बकायदा 18 भाई बहनों को मारकर राजा बनता है। तो ये हमारे साथ कैसा हो सकता है, अन्याय है, इनके बेटों ने बोला। तो यही बात क्या कहते हैं कि औरंगजेब सीधा लेटर भेजता है मुराद के पास, उनको मुराद क्योंकि पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो दारा को राजा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि क्यों बना देंगे, पापा जी बना दिए। क्योंकि तब की मैंने पापा जी को समझाया कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हम सब भाइयों में से मुराद है, तो राजा कौन बनना चाहिए, मुराद बनना चाहिए था, पर किसको बना दिया, दारा को बना दिया। मुराद ने सोचा भैया एक बार फिर लाइन को रिपीट करो, क्योंकि हाँ मैंने सही बोला और तूने सही सुना है, हम सब में से योग्य तू है भाई, तू राजा बन। और आप क्योंकि देखो मैं तो दक्षिण में सही हूँ, मैं तो यहाँ पर सही हूँ, मैं यहाँ पर टाइम पास बढ़िया कर लूंगा। अच्छा तो क्या कहते हैं कि आपको राजपाट से कोई मतलब नहीं है ना, देखो मैं बाद में मारोगे तो नहीं ना, देखो मारूंगा नहीं, हलाल करूंगा बाद में तेरे को, एक बार तो चल तो सही मेरे साथ। औरंगजेब ये सोच रहा था क्योंकि औरंगजेब ने इसको मार दिया लास्ट में। चलो और सूजा, अब देखो भाइयों में एक भाई ऐसा होता है जिसको हर काम करने की खलबली बहुत जल्दी होती है। भाई साहब बंदा भी कुछ ऐसा ही सूजा है, तो पता नहीं मुंह सूज रहा था इसका या क्या था, इसलिए इसका नाम सूजा रख दिया।
अब तो सूजा ने क्या कहते हैं कि बंगाल में ही अपने आप को राजा स्वतंत्र घोषित कर दिया और लड़ाई करने के लिए कहां पर आ गया, यहाँ पर आग शाहजहां के पास। अब शाहजहां को पता लगा तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है बच्चों, आरजेएस लगा दे क्योंकि लिखा नहीं जाता जब तक। उस ये करता है बुरहानपुर का युद्ध, बुरहानपुर का युद्ध होता है इनका, ठीक है, 1658 में बुरहानपुर का युद्ध होता है मिर्जा राजा जय सिंह वर्सेस सूजा के बीच में। तो भाई साहब सूजा को ऐसा सुझा के मारता है, ये ऐसा सुझा के मारते भाग जाता है और ये जाके चुपचाप शांत कहां पर बैठ जाता है, वेस्ट बंगाल में ही। उसके बाद औरंगजेब और शाहजहां, सॉरी औरंगजेब और मुराद दोनों के बीच में बातें चल रही, राजा तू बनेगा मैं तेरे साथ हूँ, ये कि चलो भैया ठीक है हम आपके साथ हैं। तो इसके बाद ये क्या कहते हैं कि दोनों कहां पर आ जाते हैं, धीरे धीरे आप उज्जैन में मिलते हैं दोनों, ये दोनों भाई उज्जैन में मिलते हैं। अब ये बात है किसको पता लग रही, शाहजहां को पता लगी। और मिर्जा राजा जय सिंह बहादुरपुर के युद्ध में व्यस्त था इस समय, बहादुरपुर का युद्ध था, बहादुरपुर के युद्ध में व्यस्त चल रहा था ये काफी सारा। उसके बाद औरंगजेब को पता लगता है, ये शाहजहां को पता लगी ये बात, तो शाहजहां ने अपना एक काफी खतरनाक राजा को भेजा, जसवंत सिंह सेनापति बना के। तो जसवंत सिंह ने बोला ये तो सुन शाहजहां मेरी बात, ये लड़ाई दोनों तीनों भाइयों के बीच की, हम क्यों लड़े, हमारा क्या फायदा इसमें, मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, मैं क्यों लड़ू, यूं कहते मैं तेरे को मालवा देऊंगा, मालवा तू ले ले, तो क्या कहते पर इसको जीतेगा, इसमें फिर भी मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि अब देखो तू भी तेरे भाइयों को मार के मारा है तो ये भी मरेंगे, जो पर जीता जीता मत मरवा दो भाई, इनको रोको। तो क्या कहते हैं रोकने के लिए कौन आता है, शाहजहां किसको भेजता है, जसवंत सिंह को। अब इधर एक बात नोट करना, एक और दो युद्ध हुए, बहादुरपुर का सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह, और ये युद्ध होगा जो धर्मत का होगा, धर्मत का युद्ध में सेनापति कौन, जसवंत सिंह। ये बातें पता लगी, जसवंत सिंह भाई साहब, जसवंत सिंह को क्या कहते हैं कि अब भड़काएंगे, देखो ये औरंगजेब भड़काया, बहुत चालू आदमी था। अब जसवंत सिंह जैसे धर्मत में आके बैठता है और ये धर्मत में इनसे इनकी मुलाकात होती है जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह औरंगजेब से और मुराद से कहते हैं कि हाँ कहाँ जा रहे हो, जो कि खान जा रहे हैं, हम हमारे पापा से मिलने जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, काफी देर से पेट में दर्द हो रहा है, उनका मिल के आएंगे, जो कि जाओ आप, वो आपके पापा बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी पीढ़ियां बहुत सौभाग्यशाली है, जो कि कहते हैं आप आपके पापा से मिलने जा रहे हो, जो मिलने तो जा रहे हो, पर ये 1 लाख की सेना के साथ बाप से मिलने के लिए कौन जाते हैं, क्योंकि हम जाते हैं, क्योंकि तुम क्यों जाते हो, ये बोला कि हम सेनापति हैं, हमारे पास 50-50 हजार तो सेना होगी यार, सोच थोड़ी सी बात जसवंत सिंह, क्योंकि ये बात भी सही है, तुम सेना को यहीं छोड़ो, तुम दोनों अकेले जाओ, क्योंकि यार हमको यार अच्छा लगेगा क्या, क्योंकि हमको नहीं पता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तू जो सेना लेके नहीं जाएगा, चलो कोई ना, बेटा है तो सही, इनका खान पीन का तो बंदोबस्त करें, जसवंत सिंह बोला कि औरंगजेब को करो, चलो कोई नहीं। इसके बाद औरंगजेब को पता लगा कि जसवंत सिंह के साथ एक वो आया है मुसलमान सेनापति, तो उसको ये अपने पक्ष में मिला लेता है, और पक्ष में मिलाने के कारण जब यहां पर युद्ध होता है धर्मत का, तो उसमें कौन विजय हो जाता है, औरंगजेब विजय हो जाता है, और जसवंत सिंह बहुत बहादुरी से लड़ता है। तो जसवंत सिंह को यहां से पकड़ के कैसे यहाँ के सेनापति जोधपुर लाते हैं, और पर जोधपुर की रानी थी जो उधर के कुआड़ों को बंद कर देती है और बोलती है राजा जय की मृत्यु हो गई और उनके 12वें के लड्डू बांट दिए जाएं, और 1.25 महीने की भी हाथें निकाल दी होगी। जोधपुर आते हैं, जोधपुर आने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह गेट खोलने के लिए बोलते हैं, तो कहा जाता है कि हाड़ी रानी ने गेट नहीं खोला। तो गुरुजी फिर क्या हुआ, हाड़ी रानी ने गेट नहीं खोला बच्चों, पर क्या कहते हैं कि इसकी दादी को बुलाया और समझाया कि गेट खोलो, ये तो बहुत दूर से आया हूं, क्योंकि हाड़ी रानी ने बोला कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, या तो क्या कहते हैं कि वो युद्ध में मर गया, या तो वो ये है ही नहीं,
मां मना कर दी गई, मेरा पति है ही नहीं। फिर उसको समझाया इनके सेनापतियों ने कि रानी जी ये आप ही के पति हैं, पर क्या कहते हैं कि इनका युद्ध में मरना बहुत जोधपुर के लिए नुकसानदायक हो सकता था, इनका जीना जरूरी है, कि मेरे को उससे कोई पता नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो इसी के लिए क्या कहते हैं कि फिर बाद में कोई बात तो बनी नहीं, तो इसको कैसे सूझबूझ के समझाया गया, अगर मान जा अगली बार लड़ाई कर लूंगा तो जीत जाऊंगा, तो चलो कोई नहीं, फिर इसको मिला दिया, वेट खोल दिया, मिल लिए दोनों। तो ठीक है, एक तो हो गया आपके धर्मत, एक तो बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मत का युद्ध। तीनों में कौन विजय रहा? दोनों में कौन विजय रहा? औरंगजेब। तो बच्चों तीसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में अब सामूगढ़ के युद्ध दारा वर्सेस किसके बीच में हो रहा है? तो औरंगजेब के बीच में। इसमें दारा की हार हो जाती है और दारा गुजरात साइड आ जाता है। इसकी इतनी इतनी सी बातें हैं। और इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हो गया। अब सामूगढ़ के युद्ध के बाद एक होती है, एक युद्ध और, दो युद्ध और होंगे, मैं बताता हूँ। सामूगढ़ युद्ध के बाद राजा घोषित कर देता है औरंगजेब स्वयं को, देखो भैया आप राजा बनो, थोड़े दिन मुराद को राजा रखा। उसके बाद मुराद को हलाल किया गया, क्योंकि भैया मैंने आपसे पहले ही बोली थी मैं मारूंगा नहीं, हलाल करूंगा, दोनों में अंतर है। मौत तो मैं आपको फांसी के लटका दूंगा, पर मैं तो आपकी गर्दन धीरे धीरे काट के इसकी हत्या कर दी गई। बहुत क्रूर शासक बनाई आगे। फिर दारा तो गुजरात आ गया था। अब एक युद्ध तक खाजवा, और अब खाजवा का युद्ध जो सूजा था उसके साथ होगा, तो सूजा के साथ इसका खाजवा का युद्ध हुआ। भाई साहब इसमें इसको पूरी तरीके से पीटा औरंगजेब ने। तो ये कहां पर चला गया? नागालैंड साइड चला गया। फिर उसके बाद इसका इतिहास में कोई भी उल्लेख नहीं है। गुजरात। अब आपसे एक बात याद रखना, आपसे पूछ जाएगा निम्नलिखित में से औरंगजेब से मिलने वाला प्रथम शासक कौन था राजस्थान का? उत्तराधिकारी युद्ध में तो मिर्जा राजा जयसिंह था, और मिर्जा राजा जयसिंह जसवंत सिंह को मिलाता है, और ये करता है एक लास्ट युद्ध दोराई का। दोराई के युद्ध में ये किसको पकड़ लेता है? दोराई के युद्ध में ये पकड़ता है दारा को, और दारा को ये बोलते हैं लोग कि दारा को छोड़ने के लिए भी कहा खाता, पर इसने नहीं छोड़ा था, इसने इसको हलाल किया। इसको भी पहले तो इसको पूरे उसमें घुमाया, जोधपुर शहर में घुमाने के बाद पता लगा कि इसके ऊपर पेशाब करने के लिए बोला गया, थूकने के लिए बोला गया, बहुत क्रूरता के साथ इसको मारा गया। पर उसके बाद फिर गुरुजी देखो फिर तो कुछ भी नहीं है, और जो मारा गया फिर इसको लास्ट में फांसी ही दे दी गई थी, पत्थर से मारने का भी आदेश था इसको। और राजा कौन बन गए? शाहजहां की जगह। और हाँ, शाहजहां को इसने कैद कर लिया था, और शाहजहां ने इससे दो मांगे रखी, एक तो बच्चों को पढ़ाने के लिए और एक चने की, ठीक है। और जसवंत सिंह, अब इसकी जगह राजा कौन बन गया? औरंगजेब। अब औरंगजेब ने क्या करा कि अभी इससे काफी परेशान था जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह की पोस्टिंग कहां पर देता है? ये जसवंत सिंह की पोस्टिंग दे देता है स्ट्रेट कोने में, काबुल में, ठीक है। अब काबुल में इसकी पोस्टिंग दे देता है, तो इसकी जमरूद नामक स्थान पर ही मृत्यु हो जाती है। इसके जब उस समय कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, और औरंगजेब धरती को क्या कर देता है, जोधपुर की को खालसा करने की सोचता है, करता नहीं है, सोचता है, बाद में करेगा खालसा आगे चलकर, ठीक है बच्चों। यहाँ के जसवंत सिंह तक कहानी हो चुकी है। हम आगे कल और राजा पढ़ेंगे, 2 वीडियो के अंदर इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।